अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोगों ने ये झूठ बनाया हुआ है या यूँ कह लें कि कभी कभार उनके मुंह से बात निकल ही जाती है कि आप कुछ भी कर लें, बेली फैट, पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आज कुछ आपको मैं एविडेंस देने के बाद गलत साबित करूंगा कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपकी पेट की चर्बी बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप कुछ बताई हुई चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं तो। इनमें से कुछ चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, कुछ चीज़ें आपने अपने जो है ना रूटीन में उनको लाना है। तो इसकी वजह से आपका जो पेट है जिसकी चर्बी बढ़ रही है, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि इसके ऊपर इतनी सारी वीडियोस क्यों बनी हुई है, लोग इसके बारे में क्यों कहते हैं, मैं भी क्यों कह रहा हूँ। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये आपके अंदर ब्लड शुगर से लेकर हार्ट ब्लॉकेज तक से और इसकी तरह टाइप 2 का आपको जिस तरीके से एक टाइफाइड होता है वो आपको हो सकता है। और इसी तरीके से आपको और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो तकलीफ दे हो सकती है, जैसे गुर्दों के ऊपर चर्बी का जम जाना और तिल्ली के ऊपर चर्बी का जम जाना, आंतों के ऊपर चर्बी का आ जाना, और यही फैट आगे चलकर आपकी जो मसाना है उसके ऊपर आ जाना। फिर इसकी वजह से आपका जो शुगर जिसको मेंटेन होना था वो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं और इनकी वजह से पेट के अंदर जगह जगह चर्बी बढ़ती है, ख़ास तौर से उस नरम हिस्से पर जिसको हम पेट कहते हैं। इसकी अगल बगल में जमने के बाद वो हमारे साथ ये करता है कि बंदे को जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ताकतें वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं और बॉडी के अंदर फैट का दिन ब दिन बढ़ावा होते रहता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि क्या नुकसानात इससे होते हैं, शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी रखूँगा जिनकी वजह से आप अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं। पहले नंबर पर अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप सुबह उठते ही गर्म पानी ज़रूर पिएँ। गुनगुना पानी पिएँ, उसके अंदर 1 चमची शहद की डालें, अगर शहद नहीं है तो वैसे भी पानी 1 गिलास आप पिएँ। गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीना है। बहुत सारे लोग काफ़ी सारा गर्म पानी चाय की तरह पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गुनगुना पानी पिएँ, इससे जो है ना आपकी चर्बी आप सिर्फ 2 दिन करके देख लें, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर फ़र्क आ रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भूखा रहे, और जब भूख लगे तो 2 खानों के बीच में वो अपने ब्रेकफास्ट में या दोपहर के खाने में या शाम के खाने के दरमियान में जब उसको भूख लगती है तो वो उस वक्त पानी पिए, खाना न खाए, कोई चीज़ न खाए। अगर ऐसा आप कर जाते हैं तो आपके अंदर की जो चर्बी बढ़ रही होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी ट्रिक है कि इसको आजकल नहीं, दुनिया हज़ारों लाखों सालों से करती आ रही है और जो लोग करते हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं कि हमने स्किप करनी है एक चीज़ जिसको आज हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया है। जी हाँ, वो है शुगर। शुगर को हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। गुड़ लाल होता है, गन्ने का कलर जो है हरा होता है, अंदर से सफ़ेद होता है, लेकिन उसको पकाने के बाद वो लाल हो जाता है। चीनी सफ़ेद कैसे हो जाती है? इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और यही केमिकल्स मिलाने के बाद चीनी यानी उसकी मिठास को कायम रखने के लिए बहुत कुछ मिलाया जाता है, बाकी उसको सिर्फ सफ़ेद कर दिया जाता है। इसी सफ़ेदी के पीछे आप जो है ना गुमराह होते हैं और आपकी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और आप उनको खुशी से मोल ले रहे होते हैं। इसलिए एक गुलाब जामुन, एक जलेबी, एक बर्फ़ी या इसी तरीके से जो कैंडीज़ आती हैं, बच्चे जिनको रंग बिरंगी देख कर खाते हैं, वो सब इस बनावटी चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं। और इनको जब आप खाते हैं तो यकीन माने आपकी बॉडी के अंदर फैट का एक नया पलंदा शुरू होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ज़बान के जायके के साथ साथ अपनी चर्बी को भी आप जन्म दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आदमी अपनी डाइट का प्लान फिक्स रखे। कैसे फिक्स रखे? सुबह को खाए और फिर शाम को खाए, लेकिन रात को न खाए, और दोपहर को अगर खाए तो थोड़ा खाना खाए। रात को जो हम खाते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज भी देश के
बहुत बड़ा हिस्सा जो देहाती इलाका है, किसान लोग हैं, वो सुबह को खाना खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, रात को वो नहीं खाते, दोपहर को वो बहुत कम खाते हैं और वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। आपने भी ये ट्रिक आज़मा लेनी है और अगर आपने आज़माई हुई है तो कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं उसके बाद दूसरी, अवॉइड और जो फ्राइड फूड्स हैं, यानी ऐसे फूड्स जिनको हम देखते हैं कि ये क्रिस्पी है, ये जो कुरकुरा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा है, ये इस तरह का चटपटा है, ये चीज़ें समोसे खा लिए हमने, इसी तरह पकोड़े खा लिए और दूसरी चीज़ें जो तली हुई हैं उन सब को हम जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं और उसको जब हम खाते हैं तो चर्बी बढ़ती है। तो आपने इनको छोड़ देना है। ये अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी चर्बी कभी कम होने वाली नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और एक चीज़ आती है कि आपने अपने ऐसे खानों को आपने इस्तेमाल करना है अपनी डाइट के अंदर जिनकी वजह से आपके अंदर जो है चर्बी घटाने वाला मादा पैदा हो। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आपको क्या करनी है, दालें खाएं। जो दाल है ये आपकी चर्बी घटाता है। देसी घी का इस्तेमाल करें, इससे आपकी चर्बी घटती है। शहद का इस्तेमाल करें, इससे आपकी चर्बी घटती है। और आटा जो है, आप मैदा बिल्कुल इस्तेमाल न करें, इससे आपकी जो है ना चर्बी घटती है। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं, अब इनको आपने छोड़ देना है। अब एक चीज़ और भी आपने ऐड कर लेनी है, वो ये है कि आपने रोज़ाना अगर खा सके तो 5 बादाम खा लें रोज़ाना। अगर आप खा सकते हैं तो मूंगफली भी आप खा सकते हैं और आप खा सकते हैं जितने भी नट्स हैं इनको आप खाएं, या चारों मगज़ जो हैं इनको आप खाएं। ऐसी चीज़ें आप खाएं, इनसे आपकी चर्बी कम होती है। और अगर ये सब आप न कर सकें, इन सब को अगर आप न कर सकें, लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे अहम है कि जो मैंने पहले भी बताई है आपको कि आप शाम को 5 बजे खाना खाएं या 6 बजे, सुबह को आप 8 बजे खाएं, बीच में कुछ न खाएं। सिर्फ इतना भी अगर आप कर लें तो आपके पेट की चर्बी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।